अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी, जो मैं आपको आज अपने किचन में सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और सर्दियों का मौसम है तो इसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनती है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है हमने 1 किलो गोश्त लिया है, बीफ लिया है हमने। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो बीफ में हमने 10% जो है इसमें फ़ैट ऐड कर दिया है। और इसके अलावा हमारे बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 टेबलस्पून हमने गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून हमने हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत है, काली मिर्च का पाउडर हमने 1 टेबलस्पून लिया है, ऑयल हमने 1 कप ले लिया है और इसके अलावा हमने अदरक ले लिए, जूलियन कट में काट लिए और नींबू के कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं। और इसके अलावा जो है हमने एक बड़ी प्याज ले ली है, जो इस तरह से हमने 4 कट में काट ली है। और जो है हमने एक बड़ा टमाटर ले लिया है, वो भी हमने बड़े कट में काट लिया है। और 1 इंच हमने इसके अंदर अदरक की ली है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, ये हमने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर के अंदर हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल हमने चढ़ा दिया है। कुकर में जो है ये रेसिपी आसानी से बनेगी। इसमें हम अपना बीफ ऐड कर देंगे। बीफ जो हमने 1 किलो लिया था और इसके अंदर हमने 10% फ़ैट लिया है, वो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने की मैं आपको वीडियो नहीं दे सकी क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस बहुत स्लो था। तो इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका पानी सारा खुश्क हो जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये जब अच्छी तरह से भुन जाए तब जो है हम इसके अंदर अपना गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो हमने लिया है वो हम इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक गार्लिक का कच्चापन निकल ना जाए। देख सकते हैं आप, हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है गार्लिक को गोश्त के साथ। और अब जो है इस पॉइंट पे हम इसके अंदर अपनी हल्दी ऐड करेंगे और जो है नमक ऐड करेंगे। नमक के साथ हमने इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डलते, सिर्फ काली मिर्च डलती है, वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे। और जो है मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से हम भून रहे हैं। मसाला जब तक कच्चापन ना छोड़ दे अपना, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। और ये देख सकते हैं आप, इसका मसाला एकदम अच्छे से भून गया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। इस पॉइंट पे जो है हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इसमें 3 गिलास ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और चाहें अगर तो कम भी ऐड कर सकते हैं। हम शोरबे वाला रख रहे हैं तो हम इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल रहे हैं। इसे हम पानी डाल के जो है इसमें हम अपनी प्याज और टमाटर डाल देंगे और हमारी अदरक जो थी वो भी हम इसके अंदर डाल के इसे हम ढक्कन लगा के रख देंगे। सीटी दे देंगे, कम से कम 3 सीटियाँ हम जो हैं इसे देंगे, 3 से 4 सीटियाँ 20 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको सीटी दे के बना लिया है और इसे खोल के अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें क्या बेहतरीन बन के आया है ये। इसका गोश्त भी एकदम टेंडर हो चुका है। ये टमाटर और प्याज जो थी वो भी एकदम अच्छे से गल गई है, जो हम चम्मच से इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। ये देख सकते हैं आप, अच्छा सा इसका शोरबा बन के आया है। आप अगर इसे खुश्क रखना चाहें तो खुश्क भी रख सकते हैं। ये देखें, मीट भी हमारा जो है एकदम टेंडर हो गया है। और इसे आप सर्दियों के मौसम में ज़रूर ट्राई करके बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है। ये देख सकते हैं आप, हम इसे गार्निश कर रहे हैं नींबू के साथ और अदरक के साथ जो हमने काटी थी अपनी जूलियन कट में, और मिर्चें जो हैं हरी, उसके साथ हम गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।